टेररिज्म इज स्ट्राइकिंग पाकिस्तान ऑलमोस्ट एवरी डे। रोज़ाना जवान शहीद हो रहे हैं, चाहे वो पुलिस के हों चाहे वो फ़ौज के हों। दहशतगर्द मुस्तकिल हमले कर रहे हैं। ये अलग बात है कि हम न्यूज़ साइकिल में ऐसी खबर तभी सुनते हैं जब कोई बहुत बड़ा वाक़या होता है, लेकिन अभी कल ही एक जवान कैडेट जो अपने घर छुट्टी पे गया था, उसको क्या मालूम था कि दहशतगर्द उसका पीछा मस्जिद तक करेंगे। ये सिचुएशन बहुत अलार्मिंग है। फ़ौज और पुलिस के जवानों की ये शहादतें कब रुकेंगी और पाकिस्तान की इकॉनमी पे इस दहशतगर्दी के जो असरात हैं वो कब ख़त्म होंगे और हम इस मैनेस से फाइनली कैसे बाहर आएंगे, इस पे बात करते हैं सैयद मोहम्मद अली से, जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तकरीबन 2022 नवंबर की डेट हर रिपोर्ट में लिखी हुई है कि जब से सीज़ फायर ख़त्म हुआ है टीटीपी के साथ, और वट एवर दैट मेंट एक्चुअली, वो सीज़ फायर था भी या नहीं, वो एक ट्रांजिशन का पीरियड था, तो शायद उन लोगों की तवज्जो किसी और तरफ थी। लेकिन तब से लेके अब तक जो ओवरऑल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है उसमें अपटिक ही देखने को मिल रहा है। यूएन की रिपोर्ट जो हमारे एम्बेसडर मुनीर अकरम ने सिक्योरिटी काउंसिल में प्रेजेंट की, हर जगह टीटीपी का नाम आ रहा है, मजीद ब्रिगेड का नाम आ रहा है, एंड सो ऑन। हम सब कुछ कर रहे हैं, अफवाज पाकिस्तान सब कुछ कर रही हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी हो रहे हैं, लेकिन ऑन द डेली बेसिस देयर आर कैजुअल्टीज़। और हम क्योंकि न्यूज़ बिज़नेस में जब कोई बड़ा वाक़या होता है उसको ज़्यादा देखते हैं, बट अगर कॉन्स्टेंटली देखें तो रोज़ाना की बुनियादों पर टेररिज्म सर उठा रही है। आप किस तरह रीड कर रहे हैं इस सिचुएशन को? बहुत शुक्रिया जी, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि बदकिस्मती से दहशतगर्दी के ख़तरे ने दोबारा सर उठाया है, और इसके तीन पहलू हैं। एक इसका सिफारती पहलू है या बैनुल-अक़वामी पहलू है, एक इसका सियासी पहलू है, और एक इसका दिफाई पहलू है। सियासी पहलू ये है कि जिस तरह आपने भी हवाला दिया कि बदकिस्मती से चंद साल कबल एक कोताह नज़री का मुज़ाहरा किया गया हमारी क़यादत की जानिब से, और टीटीपी और दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करने की कोशिश की गई, और इस तारीख़ी हकीकत को नज़रअंदाज किया गया कि दहशतगर्द कोई भी जो तंजीम होती है, जब भी उससे आप मुज़ाकरात करते हैं तो वो उसको वक्त यानी कि टाइम बाय करने के लिए भी इस्तेमाल करती है, और अपने आप को मज़ीद मुनज़्ज़म भी करती है, अपनी दिफाई सलाहियत में, अपनी आवाम में मकबूलियत में इजाफा करने के लिए उस वक्त को और मौके को इस्तेमाल करती है, जैसा कि उन्होंने किया। तो आज जो हमने गेन्स बहुत कुर्बानियाँ दे के दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हासिल किए थे, आज दोबारा हमें उसी तरह कुर्बानियाँ दे के उनको मेंटेन करना पड़ रहा है। तो एक तो इसका बड़ा तकलीफ दे अफसोसनाक सियासी पहलू है। दूसरा इसका जो सिफारती पहलू है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने इस तरह अक़वाम मुत्तहिदा का हवाला दिया, हाल ही उसकी एक रिपोर्ट में भी कहा गया है कि जब से अफ़गान मौजूदा इंतज़ामिया ने इक़्तिदार 3.5 साल कबल काबुल में संभाला है, तो उनका एक तरह से यूँ लगता है कि हिकमत अमली और पॉलिसी का ये हिस्सा है कि वो मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती भी कर रहे हैं, उनकी पुष्ट पनाही भी कर रहे हैं, और तकरीबन 3 लाख के करीब जो 18 अरब डॉलर मालियत का अमरीकी और मगरबी असलहा है उसको वो स्मगलिंग के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको मुख्तलिफ मार्केट में भी बेच रहे हैं, और पाकिस्तान के खिलाफ हमलों के लिए टीटीपी को भी फराहम कर रहे हैं। तो ये उसका दूसरा पहलू है। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है तो इसमें मैं समझता हूँ एक खुशाइंद पहलू ये है कि इस वक्त हमारी सियासी और दिफाई क़यादत एक पेज पे है, और सिविल और मिलिट्री जो इंटेलिजेंस इदारे और दिफाई जो अफवाज हैं वो बेहतर कोऑर्डिनेशन के ज़रिए अपने IBOs कर रहे हैं। लेकिन ये एक हकीकत है, जिस तरह मैंने कहा कि वो जो वक्त पिछली हुकूमत और रजीम में दिया गया था उसको दहशतगर्द तंजीमों ने अपनी तंजीम नौ और अपनी सलाहियत में इजाफे के लिए इस्तेमाल किया है, जिसको बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दे के आज दोबारा हमारी अफवाज और इंटेलिजेंस इदारे जो हैं रीगेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि इस दफ़ा जो अटैक्स हो रहे हैं वो बड़े प्रिसाइज हैं। हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग हैं डायरेक्टली उनको टारगेट किया जा रहा है, जो हमारी पुलिस है, KP पुलिस है, या जो भी FC मौजूद है उनको टारगेट किया जा रहा है। तो डू यू थिंक दैट इज़ बाय डिज़ाइन? जी बिल्कुल, देखिए इसको समझने के दो पहलू हैं कि आपके दुश्मन की हिकमत अमली क्या है। जो TTP और दाइश की हिकमत अमली KP के अंदर है, वो BLA और BLF की जो हिकमत अमली बलोचिस्तान के अंदर है उससे किसी हद तक मुख्तलिफ है। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो सियासी
उनको हमदर्दी मिली है KPK के अंदर, उसका उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया है अपनी सलाहियत में भी इजाफे के लिए, और जो कोताह नजरी KPK के अंदर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की सलाहियत, अफरादी कुव्वत और साजो सामान की कमी की शक्ल में आज नजर आ रही है, वो उसका भी वो भरपूर फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं रियासत और फौज के ऊपर हमलों में। जबकि बलूचिस्तान की हिकमत अमली और सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है कि चूंकि उनको बड़े पैमाने पे सियासी हमदर्दी और सपोर्ट हासिल नहीं है और दिफाई अफवाज के खिलाफ वो ज़्यादा कामयाब नजर नहीं आते, इसलिए उनकी जो उनके टारगेट्स हैं, उनके अहदाफ का चुनाव नॉन बलोची, चीनी, पंजाबी, उर्दू स्पीकिंग और दीगर वहाँ के लोग हैं, हज़ारा कम्युनिटी वगैरह है, जिसका सबूत ये है कि उनके मकासद भी और हैं और उनका एजेंडा भी और है, और उनको दिफाई अफवाज के खिलाफ ज़्यादा कामयाबी बलूचिस्तान के अंदर नहीं हो रही, इसलिए वो सॉफ्ट टारगेट्स को हिट कर रहे हैं। राइट, बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। मुस्तकिल ऑपरेशंस जारी हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे कुर्बानियाँ दे रहे हैं हमारे पुलिस के लोग, हमारे फ़ौज के लोग। ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप टेररिज्म को ट्रैक करते हुए जिन अकाउंट्स को फॉलो कर रहे हैं सोशल मीडिया पे या जहाँ से आप न्यूज़ ले रहे हैं, उनको ज़रूर वेरीफाई करें, बिकॉज़ ये 2 prong 3 prong शक्ल इख्तियार करती जा रही है। प्रोपेगेंडा वॉर बीच में शामिल है, इसलिए मैंने आज इस एलिमेंट को बाकायदा शामिल किया प्रोग्राम में, बिकॉज़ आम तौर पे किसी बड़े वाक़े को सिर्फ न्यूज़ में कोट किया जाता है, लेकिन हम जो न्यूज़ बिजनेस में बैठे हुए हैं, हमें मालूम है रोज़ाना की बुनियाद पे शहादतें भी हो रही हैं और कैजुअल्टी भी हो रही हैं, लोग ज़ख्मी भी हो रहे हैं, और मुस्तकिल एक कॉम्प्रिहेंसिव रिजॉल्व पाकिस्तान का टेररिज्म के अगेंस्ट नज़र भी आ रहा है। सो लेट्स कीप अ वॉच आउट। जब आप प्रोपेगेंडा बाय करते हैं और गलत खबरें रिसीव करते हैं तो उससे पहले वेरिफिकेशन ज़रूर कर लें। जो इस वक्त बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा टूल है वो सोशल मीडिया है, जहाँ पे इन दहशतगर्दों के अकाउंट्स भी हैं, हम उन्हें फॉलो कर लेते हैं और हम समझते हैं वहाँ से सही खबर आ रही है। फॉलो ऑथेंटिक न्यूज़ आउटलेट्स व्हेनेवर यू आर ट्रैकिंग एनीथिंग।